नमो नमो मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मित्रों हम लोग अपनी व्याकरण की कक्षा में कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं और कारक प्रकरण में हम लोग पंचमी विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो मित्र लाइव जुड़ते हैं उनमें सुमन जी हैं, रीना राजपूत हैं, नरेंद्र कुमार हैं और हमारे अन्य भी मित्र हैं जिनमें विजयी भव क्लासेस हैं, राही सिद्दीकी हैं, शशिधर मिश्रा जी हैं। तो आप सभी लोग वीडियो की और सलोनी रस्तोगी जी भी हैं और नेहा त्रिपाठी जी भी हैं। तो आप सभी लोग वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग वीडियो के साथ लाइव जुड़ सकें। तो कल की कक्षा में हम लोगों ने मित्रों अपने पंचमी व्यक्ति का जो कर्म प्रवचनीय करने वाले सूत्र थे अपपरिवर्जने और आंग मर्यादा वचने, तो इन दोनों ही सूत्रों का अध्ययन किया था। और इस क्योंकि हमने कल ये भी जाना कि कर्म प्रवचनीय क्या होते हैं और कर्म प्रवचनीय का विस्तार से अध्ययन क्योंकि नहीं किया है, तो जो वो छूट गया हमारा कर्म प्रवचनीय सूत्र, सभी विभक्तियों का जब हम अध्ययन कर लेंगे तत्पश्चात हम लोग जो कर्म प्रवचनीय हमारा छूटा हुआ है उसके लिए हम अलग से, जब हमारी सारी विभक्तियां कंप्लीट हो जाएंगी उसके पश्चात हम अलग से उसके लिए वीडियो बनाएंगे। तो मैं एक या दो कक्षाओं में कर्म प्रवचनीय की संपूर्ण व्याख्या लेकर आऊंगी। तो तब तक हम लोग अपने और बाकी के जो सूत्र हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो की लिंक को शेयर कर दिया होगा। तो कल की कक्षा में हम लोगों ने अपपरिवर्जने और आंग मर्यादा वचने, इन दोनों सूत्रों से कर्म प्रवचनीय संज्ञा को जाना कि ये दोनों सूत्र क्या करते हैं, हमारे कर्म प्रवचनीय संज्ञा को करते हैं। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के पश्चात जो हमारा पंचम्यांग परिधि सूत्र है, पंचम पांग परिधि सूत्र जो है, उस सूत्र से इन तीनों कर्म प्रवचनीयों की क्या हो जाती है, उसमें पंचमी व्यक्ति हो जाती है। तो आज भी हमारा जो एक सूत्र है कर्म प्रवचनीय करता है उसके विषय में भी जानते हैं और उसमें जो पंचमी करता है वो कौन सा सूत्र करता है उसके विषय में भी आज अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो सूत्र है प्रतिनिधि प्रतिदानयो। अब यहाँ जो प्रतिदानयो है ये द्विवचन किया गया है। द्विवचन क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ प्रतिनिधि और प्रतिदानयो दोनों के विषय में बात की गई है, इसलिए इसको द्विवचन में रखा गया है। अब यह सूत्र हमारा क्या कह रहा है कि प्रतिनिधि का अर्थ क्या होता है? प्रतिनिधि का अर्थ यदि हम सिंपल भाषा में यहाँ लिखे दे रहे स्थानापन्न, किंतु यदि किसी को ये क्लियर नहीं हुआ है तो हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि प्रतिनिधि क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा जब एक व्यक्ति इस भाषा में हम आपको उदाहरण देते हैं जिससे समझ में आ जाए कि आप जैसे ऐसे मानिए कि आपके घर पे किसी व्यक्ति की दावत आई है, जिसमें हो सकता है किसी एक व्यक्ति की ही दावत आती है। और आपने देखा होगा कि जब दावत आती है तो कार्ड पे जो नाम लिखा होता है वो आपके घर के मुखिया का ही लिखा होता है। जब आपके पूरे परिवार को न बुलाकर केवल एक व्यक्ति को बुलाया जाता है तो आपके मुखिया का वहां नाम लिखा हुआ होता है। किंतु यदि किसी कारणवश वह मुखिया उस निमंत्रण को पूरा करने के लिए यदि नहीं पहुंच पाता है और उसके स्थान पर जब अपने दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं, यानी कि जैसे हमारे पिता के नाम से निमंत्रण आता है और किसी कारणवश हमारे पिता उस जगह नहीं पहुंच पाते हैं, तो यदि उसके स्थान पर या तो हम जाते हैं या फिर हम अपने और किसी भाई बहन को भेजते हैं जो कि पिता के स्थान पर गया है और वह उस निमंत्रण को पूर्ण करके आता है, तो वही क्या कहलाता है? वही प्रतिनिधि कहलाता है। अर्थात एक व्यक्ति के स्थान पर वह व्यक्ति स्वयं नहीं जाकर अपने स्थान पर किसी अन्य को भेजता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा प्रतिनिधि कहलाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने इतने सिंपल और आपके पारिवारिक तौर पर जो उदाहरण दिया है उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रतिनिधि क्या होता है। आगे हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ बोला है कि प्रतिनिधि, यहाँ प्रतिनिधि के अर्थ में, और प्रतिनिधि आपको क्लियर हो चुका है कि प्रतिनिधि क्या है। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। अगला है प्रतिदानयो, कि प्रतिदान, प्रतिनिधि या प्रतिदान। अब
प्रतिदान किसको कहते हैं ये भी जान लेते हैं। प्रतिदान का मतलब होता है विनिमय। विनिमय, अगर आप लोगों ने अर्थशास्त्र को थोड़ा सा भी जाना होगा या पढ़ा होगा कभी, तो आप जानते होंगे विनिमय क्या होता है। जब एक वस्तु को देकर और उसके बदले में जब दूसरी वस्तु लेते हैं तो वही विनिमय कहलाता है, ठीक है। किंतु जब हम वस्तु के बदले वस्तु देते हैं तब वह वस्तु विनिमय हो जाता है, और धन के बदले जब हम कोई वस्तु लेते हैं तब वह विनिमय हो जाता है। तो यही प्रतिदान का मतलब, प्रतिदान अर्थात मैंने कुछ दिया और उसके बदले जो सामने वाला व्यक्ति है उसने भी हमें कुछ दिया, तो वही कहलाएगा प्रतिदान, तात्पर्य विनिमय, ठीक है। तो हमारे दोनों अर्थ यहाँ क्लियर हो गए, प्रतिनिधि क्या है और प्रतिदान क्या है। तो कि प्रतिनिधि और प्रतिदान में जो प्रति होता है, प्रतिदान के अर्थों में प्रति की, जो यहां लिखा हुआ प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया। हमारा सूत्र जो है वो यही कह रहा है कि प्रतिनिधि और प्रतिदान, इन दोनों में जो प्रति है, यहाँ भी प्रति है यहाँ भी प्रति, इन दोनों में जो प्रति है, इन दोनों ही अर्थों में, ऐसा नहीं है कि अर्थ नहीं हो, अगर इन दोनों का अर्थ होगा तभी कि यहाँ प्रतिनिधि अर्थ होना चाहिए, अर्थात तो कोई प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो या फिर प्रतिदान किया जा रहा हो, तब यहाँ जो प्रति है इसकी क्या हो जाएगी, इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ ये ध्यान रखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रति, प्रतिनिधि, प्रतिदानयो, यह सूत्र क्या करता है, तो ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। इस कारण यह सूत्र जो हमारा है वो क्या है, वो संज्ञा सूत्र है, ठीक है। किंतु यदि आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि यह जो सूत्र है वो क्या संज्ञा करता है, अपादान संज्ञा करता है, संप्रदान संज्ञा करता है, करण संज्ञा करता है, या कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है, तो आप क्या लगाएंगे, कर्म प्रवचनीय, क्योंकि ये जो सूत्र है वो हमारा क्या कर रहा है, ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर रहा है, ठीक है। अब जो हमारा, अब क्योंकि कर्म प्रवचनीय हमने जान लिया, प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी कब, जब प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में युक्त होगा तब। आगे जो हमारा सूत्र है वो क्या है, प्रतिनिधि, प्रतिदाने च यस्मात्। अब इस सूत्र ने क्या किया, यहाँ क्या कह रहा है कि जिसका प्रतिनिधि हो या जिसके बदले में दिया जाए, ठीक है, इन दोनों ही कर्म प्रवचनीयों की क्या हो जाती है, पंचमी विभक्ति हो जाती है। अर्थात जो हमने यहाँ क्या जाना कि यहाँ कर्म प्रवचनीय किसकी हो गई, प्रति की, किस अर्थ में, प्रतिनिधि अर्थ में और प्रतिदान अर्थ में। तो ये जो प्रतिदान और प्रतिनिधि अर्थ में जो प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है, इस कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाले इस प्रति से युक्त जो शब्द होंगे उनमें क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यही लिखा प्रतिनिधि अर्थ में और प्रतिदाने च माने और, उन दोनों की क्या हुई, यस्मात् माने यहाँ पंचमी हो जाती है, किसमें, प्रति में। अर्थात प्रतिनिधि अर्थ में, प्रतिदाने अर्थ में जो प्रति है इसकी इसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। क्लियर हो गया। अभी भी यदि कोई डाउट है तो इसको हम उदाहरण के द्वारा क्लियर करते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया है कि प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति। अब यहाँ जो कृष्ण है इनके प्रतिनिधि कौन हो गए हैं, प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कृष्ण का प्रतिनिधि है। प्रति, यहाँ प्रति जो प्रयुक्त हुआ है वो प्रतिनिधि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस कारण इस प्रति के कर्म प्रवचनीय होने के कारण यह जो प्रतिनिधि, जिसका प्रतिनिधि हुआ है उसकी, उसमें यहाँ पंचमी विभक्ति का विधान कर दिया गया है। क्लियर हुआ। कि अब देखिए पुनः एक बार देख लीजिए, यहाँ क्या कह रहे हैं कि यह जो प्रति है ये प्रतिनिधि के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। यह प्रति प्रतिनिधि के
अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, जैसा कि हमारा सूत्र कह रहा है। प्रतिनिधि के अर्थ में यह जो प्रति है वो प्रयुक्त हो रहा है, इस कारण इस प्रति की क्या हो गई है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई है प्रति, प्रतिनिधि, प्रतिदानयो सूत्र से। ठीक है, अब इस कर्म प्रवचनीय होने के कारण यह जिसका प्रतिनिधि है, जिसका प्रतिनिधि बनाया गया है, उसकी यहाँ उसमें क्या हो जाएगी, पंचमी व्यक्ति का विधान कौन सा सूत्र कर रहा है, प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। इस सूत्र से यहाँ कृष्ण में पंचमी व्यक्ति का विधान कर दिया गया है। क्यों किया है कृष्ण में पंचमी का, क्योंकि कृष्ण का ही प्रतिनिधि किसको बनाया गया है, प्रद्युम्न को, और प्रद्युम्न जो है वो कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो जिसका प्रतिनिधि यहाँ है, यहाँ कृष्ण का प्रतिनिधि होने के कारण ही इस कृष्ण में प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् सूत्र से पंचमी का विधान किया गया है। किंतु कब किया गया है, कब, जब यहाँ प्रति जो है वो प्रतिनिधि अर्थ में आया है और उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई है। क्लियर हो गया। पुनः एक बार देख लीजिए यदि कोई भी डाउट रह गया हो तो, कि यहाँ कृष्ण जो प्रति है वो कर्म प्रवचनीय है और प्रतिनिधि के अर्थ में है। अब वह प्रतिनिधि किसका है, कृष्ण का है। कृष्ण के प्रतिनिधि होने के कारण ही यहाँ कृष्ण में पंचमी का विधान किया है प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् सूत्र से, और प्रति की कर्म प्रवचनीय सूत्र जो संज्ञा हुई है वो प्रति, प्रतिनिधि, प्रतिदानयो सूत्र से। क्लियर। तो कृष्ण के प्रद्युम्न क्या है, प्रतिनिधि, अर्थात प्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि है। क्लियर हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगला जो इसका दूसरा अर्थ है क्या, प्रतिदाने, उसका देखते हैं। तो यहाँ क्या बोलते हैं, प्रतिदाने अर्थ के लिए प्रतिदान के अर्थ में है तिलेभ्य, तिलेभ्य प्रति यच्छति, तिलेभ्य प्रति यच्छति माशान, मासान। ठीक है। अब यहाँ जो प्रति आया है वो इसके अर्थ में नहीं आ रहा है, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए। यहाँ प्रति जो था वो किस लिए था, प्रतिनिधि के अर्थ में। मैंने प्रतिनिधि भी बता दिया। प्रतिनिधि क्या होता है, जब एक व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति उसकी पूर्ति के लिए पहुंचता है तो वो प्रतिनिधि होता है। ठीक है। तो यहाँ जो प्रद्युम्न है वो कृष्ण का प्रतिनिधि था, इसलिए यहाँ जो प्रति था वो प्रतिनिधि होने के कारण यहाँ प्रतिनिधि अर्थ में प्रयुक्त हुआ था। किंतु यहाँ जो प्रति है वो किसके अर्थ में है, प्रतिदाने। और प्रतिदान मैंने बताया, जब हमने कोई वस्तु किसी को दी तत्पश्चात उससे उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु ली, तब वह क्या कहलाता है, प्रतिदान, अर्थात विनिमय। ठीक है। अब यहाँ क्या है, जो प्रति है वो विनिमय के अर्थ में है, अर्थात प्रतिदान के अर्थ में है। तो इस प्रति की प्रतिदान के अर्थ में कर्म प्रवचनीय हो जाने के कारण ये जो तिल है, तिलेभ्य, तिलेभ्य अर्थात तिलों के बदले, प्रति माने बदले, तिलों के बदले, माशान उड़द, यच्छति माने देता है, कि तिलों के बदले उड़द देता है। तो यहाँ क्या हुआ कि देता है किसको, उड़द को, किसके बदले, पहले वो तिलों को लेता है और तिलों के बदले वो उड़द देता है। तो यहाँ प्रतिदान होने के कारण यह जो प्रति है इसकी कर्म प्रवचनीय हो जाती है प्रतिदान के अर्थ में प्रति, प्रतिनिधि, प्रतिदानयो सूत्र से। यहाँ इस प्रति की कर्म प्रवचनीय हुई और कर्म प्रवचनीय होने से यहाँ प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् सूत्र से तिलों की पंचमी विभक्ति हो गई। तो हमने क्या जाना कि तिलों के बदले वो उड़द को देता है, इसलिए यहाँ विनिमय प्रतिदान होने के कारण इन तिलों में इस सूत्र से पंचमी का विधान कर दिया गया। ठीक है। क्लियर हो गए, हमारे दोनों उदाहरण क्लियर हो गए। और हमारे जो कर्म प्रवचनीय सूत्र थे और कर्म प्रवचनीय सूत्रों में जो हमारे पंचमी करने वाले जो सूत्र थे वो भी हमने अध्ययन कर लिया। तो हमने क्या जाना कि अपरिवर्जने और आंग मर्यादा वचने, इन सूत्रों से भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। किंतु यहाँ जो पंचमी होती है अपरिवर्जने, इन तीनों की पंचमी होती है पंचम में पांग परिभी सूत्र से। ठीक है। और यहाँ प्रतिदान और प्रतिदानियों, प्रतिनिधि और प्रतिदानियों अर्थ में जो प्रति है इसकी कर्म प्रवचनीय होती है, और इसमें जो पंचमी होती है वो प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् सूत्र से। ठीक है। तो हमने जाना कि
और आंग और प्रति इन चारों की कर्म प्रवचनिया होने पर यहाँ पंचमी विभक्ति का विधान किया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इन सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। अब हमारा पंचमी का जो अंतिम सूत्र रह गया हम उसको भी देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग षष्ठी विभक्ति के अध्ययन का आरंभ करेंगे। तो हमारा जो अंतिम सूत्र है उसको भी देख लेते हैं। अगला जो हमारा सूत्र है वो है विभाषा गुणे अस्त्रियाम। विभाषा गुणे अस्त्रियाम। अब आप जानते हैं कि यहाँ जो विभाषा है, विभाषा क्या करता है? विकल्प करता है। विभाषा संज्ञा का अर्थ क्या है? न वेति विभाषा सूत्र से यहाँ विकल्प हो जाता है, तो विभाषा यहाँ विकल्प ही कर रहा है। किंतु किस में कर रहा है उसको हम जानते हैं कि गुणे माने जो गुणवाचक होते हैं, गुणवाचक शब्द जो होते हैं, किंतु कैसे? अस्त्रियाम, जो अस्त्रीलिंग में हो अर्थात जो स्त्रीलिंग में ना हो, ऐसे गुणवाचक शब्दों में, ऐसे गुणवाचक शब्द जो अस्त्रियाम अर्थात अस्त्रीलिंग हो अर्थात जो स्त्रीलिंग में ना हो, ऐसे गुणवाचक शब्दों में विकल्प से वहां तृतीया और पंचमी दोनों विभक्तियों का विधान किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसका अर्थ क्या होता है कि हेतु या कारण प्रकट करने वाले, हेतु या कारण, हेतु का अर्थ ही होता है कारण, कि कारण प्रकट करने वाले जो गुणवाचक शब्द होते हैं, जो गुणवाचक शब्द होते हैं, किंतु कैसे? अस्त्रियाम, अस्त्रीलिंग वाले, उनमें पंचमी या तृतीया विभक्ति हो जाती है। विभाषा का अर्थ हो गया विकल्प से, अर्थात वहां तृतीया भी हो सकती है और पंचमी भी हो सकती है। कैसे? जो हेतु बताने वाले गुणवाचक शब्द होते हैं किंतु अस्त्रीलिंग, जो हेतु बताने वाले गुणवाचक अस्त्रीलिंग शब्द होते हैं, वहां विकल्प से पंचमी या तृतीय विभक्ति हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका भी हम उदाहरण देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ हमारे ऐसे सूत्र हैं जो थोड़े से भाषा में बहुत थोड़े से कठिन होते हैं, किंतु यदि हम जब उनको उदाहरण के साथ जोड़कर देखते हैं तो वो हमारे लिए कठिन ना रहकर फिर सरल हो जाते हैं। तो इस सूत्र के भी हम उदाहरणों को देखते हैं और वहां से इसको क्लियर करते हैं। तो इसका जो उदाहरण है पहले हम उसको जानते हैं। इसका जो उदाहरण है वो है जाड़ेन, जाड़यात, जाड़ेन, जाड़यात वा वद्ध। जाड़ेन, जाड़यात वा बद्ध। बद्ध माने बांधा गया है। जाड़ेन मूर्खता के कारण, जाड़यात मूर्खता के कारण। कोई व्यक्ति है जो अपनी मूर्खता के कारण ही बांध लिया गया, बंधी बना लिया गया है। तो यहाँ गुणवाचक गुण ही हो गया, मूर्खता जो शब्द है वो गुणवाचक हो गया, और मूर्खता जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है, अर्थात अस्त्रीलिंग है। इसलिए यहाँ जाड़ेन और जाड़यात वा का अर्थ हो गया विकल्प से। यहाँ आप जाड़ेन तृतीया भी कर सकते हैं और जाड़यात अर्थात पंचमी भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति है जो अपनी मूर्खता के कारण बंदी बना लिया गया, बद्धा माने बांध लिया गया, बंदी बना लिया गया है। तो यहाँ मूर्खता के कारण, तो मूर्खता जो है वो गुणवाचक हो गई, किंतु कैसी? अस्त्रीलिंग। अस्त्रीलिंग गुणवाचक होने के कारण यहाँ जाड्यता जो है उसमें तृतीया और पंचमी दोनों का ही विधान कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ विभाषा। विभाषा के अर्थ होता है विकल्प से, तो विकल्प से होने के कारण यहाँ जाड़ेन और जाड़यात तृतीया और पंचमी दोनों विभक्तियां हो जाती हैं, और बद्धा माने होता है बंद करना, अर्थात बंदी बना। कोई व्यक्ति जो बंदी बना लिया गया है उसका कारण क्या था? मूर्खता। मूर्खता के कारण ही बंदी बना लिए जाने के कारण यहाँ जाड़ेन और जाड्यता विभाषा विकल्प से हुआ है। वा का अर्थ हम अथवा के योग में प्रयोग करते हैं, वा का अर्थ ही होता है अथवा। तो जाड़ेन वद्धा या जाड़यात वद्धा, अर्थात आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जाड़ेन वद्धा या जाड़यात वद्धा। हमने सूत्र जान लिया कि गुणवाचक है, अस्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ विकल्प से तृतीया और पंचमी दोनों का विधान कर दिया गया है। किंतु अब हम ये भी देख लेते हैं, किंतु यानी यदि अगर गुणवाचक शब्द स्त्रीलिंग में हो, किंतु यदि गुणवाचक शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में हो, तब क्या होगा? हम ये भी तो क्लियर करें
क्योंकि यहाँ अस्त्रीलिंग है तब तो हमने दोनों कर दिया, किंतु जब अस्त्रीलिंग में नहीं अर्थात स्त्रीलिंग में होंगे तब क्या होगा उसमें। तो इसके लिए भी हम देखते हैं, इसका भी एक उदाहरण है, बुद्ध्या, बुद्ध्या मुक्ता, बुद्ध्या मुक्ता, अर्थात बुद्धि के कारण मुक्त हो गया। मुक्त हो गया अर्थात उसको छोड़ दिया कि बुद्धि के कारण मुक्त हो गया, अर्थात अपनी बुद्धि के कारण या अपनी चतुराई के कारण उसको छोड़ दिया गया। अब यहाँ जब बुद्धि स्त्रीलिंग आ गई है, ये भी गुणवाचक है और ये स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग होने के कारण यहाँ जो हुई है, यहाँ क्या हो गई, इस बुद्धिया में यहाँ तृतीया हुई है। यहाँ क्या हो गई है, यहाँ तृतीया विभक्ति हो गई है। तो हमने क्या जाना, जब गुणवाचक हो किंतु अस्त्रीलिंग में हो तब वहां तृतीया और पंचमी दोनों हो जाती हैं, अर्थात हेतु या कारण बताने के अर्थ में जो गुणवाचक शब्द होते हैं अस्त्रीलिंग वाले, ऐसे शब्द आने पर वहां तृतीया और पंचमी दोनों हो जाती हैं विकल्प से। किंतु जब गुणवाचक होगा और स्त्रीलिंग होगा तब वहां तृतीया विभक्ति ही होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दोनों ही अर्थ आज हमने जो सूत्रों का अध्ययन किया वो भी आपके सभी के समझ में आ गए होंगे। तो आज हम लोगों ने अपनी पंचमी विभक्ति का संपूर्ण अध्ययन कर लिया, और पंचमी विभक्ति के पूरे अध्ययन करने के बाद हमने हर एक चीज को अच्छे से जान लिया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कल की कक्षा में हम षष्ठी विभक्ति का आरंभ करेंगे। और आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। साथ ही साथ अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी हमारे वीडियो के साथ अवश्य जोड़िए, और अधिक से अधिक प्रयास किया कीजिए वीडियो के साथ लाइव आने के लिए। और साथ ही साथ आप लोगों के जो भी कमेंट हो, जो सुझाव हो, या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हम प्रतिदिन आप सभी के कमेंटों को देखते हैं। और अगर आपकी कोई समस्या होती है किसी भी सूत्र से संबंधित, तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपकी समस्या का निदान किया जाए, उसका समाधान किया जाए। और कोई भी समस्या, चाहे वो व्याकरण की हो या साहित्य की, आप उसको लिख सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मित्रों। नमो नमः।